नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल राइडर के एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि काफ़ी दिनों से हमारा कोई ट्रिप नहीं बन पाया था, जिस कारण कोई वीडियो भी चैनल पर हमने अपलोड नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं आज कैंची धाम और नैनीताल की यात्रा पर अपनी कैंपिंग कार से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे पास हुंडई की इओन एक छोटी सी कार है, जिसमें कि हमने अपना एक बेड सेटअप बनाया हुआ है। और उसी बेड सेटअप से हम अपना पूरा सफ़र नैनीताल और कैंची धाम का तय करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी तैयारी लगभग सारी हो चुकी हैं। और अभी क्योंकि आप देख सकते हैं कि रात का समय है, और रात का समय होने के कारण हम यहाँ से निकलेंगे सुबह करीब 3 या 4 बजे, जिससे कि क्या है, जितना भी ठंडा मौसम रहेगा उसमें हम जितना कवर कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बस सारी तैयारी हो गई है, अब बस हम सोने वाले हैं। सोने के बाद अब हम सीधा मिलते हैं आपसे सुबह 4 बजे, जब हम ट्रिप के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, बज गए हैं सुबह के 4 और हम लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं पूरी, और बस अब हम निकलने वाले हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने गाड़ी में कैसा सेटअप किया है। कुछ इस प्रकार का हमने अपनी गाड़ी में सेटअप बनाया है, आप देख सकते हैं। ये हमने बेड बना लिया है, हमारा पंखा लगा हुआ है, फैन, और ये सारे गैजेट्स रखे हुए हैं। और आप इस प्रकार देख सकते हैं कि ये बेड काफ़ी इनफ है हम 2 लोगों के लिए। थोड़ा पैर में फोल्ड करने पड़ते हैं, बाकी जैसे जैसे हम लोग अब जर्नी में बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें शेयर करें कि हमने किस प्रकार से बनाया था बेड। और एक डिटेल वीडियो में मैं एक लेकर आऊँगा, जिसमें बताऊँगा मैंने किस प्रकार से बेड अपना जमाया है। और ये बहुत ही किफ़ायती है, और जो कि मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये अपना पूरा बेड सेटअप बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आगे की जर्नी में। तो दोस्तों, आपने रीडिंग देख ली, रीडिंग हो गई है 47,103 जब हम अपने घर से निकले हैं। और अब हम यहाँ से नैनीताल और नीम करौली तक जाएंगे, और फिर देखेंगे कि किस लौटते में कितनी रीडिंग हुई है, और कितना क्या फ्यूल हमारा उपयोग हुआ, और कितने टोल हमने कितना पैसा भरा था। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अभी लगभग 4 बजे हैं सुबह के, और मैं हाईवे पर आ चुका हूँ। अभी आपको ढंग से कुछ व्यू नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं हाईवे पर और हो चुकी है हमारी जर्नी स्टार्ट। और अभी बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन ट्रकों की आवाजाही और बसें वगैरह चल रही हैं अभी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं थोड़ी दूरी पर। तो दोस्तों, बस पहले पड़ाव पर पहुंचते ही हमने पहले भरवा लिए पेट्रोल, और ये है एचपी का पेट्रोल पंप। और क्योंकि कल से रेट बढ़ चुकी है पेट्रोल की, तो 3 रुपये बढ़ने के बाद हमारे यहाँ पर चल रही है पेट्रोल 110 रुपये 62 पैसे। और सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गाड़ी के कांच पे भी हाथ मार लिया जाए। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। और होने वाली है अब सुबह, और लगभग हमने 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, और पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। और आप देख सकते हैं सुबह थोड़ी थोड़ी सी होने लगी है, और बस अभी थोड़ी देर में ही सुबह हो जाएगी। उसके बाद आपको अच्छे से व्यू और रोड वगैरह सारे देखने लगेंगे। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है सुबह। आप देख सकते हैं हम हैं अभी हाईवे पर, और साइडों में ट्रक वगैरह लगे हुए हैं। और इस टाइम पे अभी ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है, गाड़ी में एसी चलाने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। और हम भी पहुंच गए हैं, लगभग कर लिया है हमने 100 किलोमीटर का सफ़र तय। 90 या 91 करीब किलोमीटर होगा, और पहुंच गए हैं हम ग्वालियर शहर में। और सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर कुछ दिखाने लायक ऐसा कुछ खास है नहीं, तो बस हम यहाँ से निकलेंगे सीधा और आगे बढ़ेंगे। सोच रहे हैं क्यों ना ठंडे मौसम में जितना हो सके उतना आगे गाड़ी को खींच लिया जाए। तो दोस्तों, आ गए हम मुरैना, और सुबह हो चुकी है पूरी तरह से। समय हो गया है सुबह के 6:30 6:45 होने वाले हैं, और हम लोग मुरैना निकल रहे हैं, मुरैना क्रॉस कर रहे हैं।
क्योंकि सुबह का टाइम था, ग्वालियर जब क्रॉस की थी हमने तो उस टाइम पे कुछ दिखाने लायक था नहीं, अंधेरा था लगभग। अंधेरा नहीं था, सुबह हो ही रही थी, तो इस कारण क्या है कुछ खुला भी नहीं था, इसलिए हमने वहाँ का शूट कुछ किया नहीं। तो ये है मुरैना और हम कर रहे हैं अभी मुरैना को क्रॉस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह है तो ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं फिलहाल, हल्का फुल्का ट्रैफिक है रास्ते में। और अभी हम चल रहे हैं NH 44 पर। हमने अपने घर से करीब 130 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर आराम से सो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में बना दिया था हमने बेड। और दोस्तों बेड बनाने का यही फायदा है कि आराम से सोते हुए कोई दिक्कत नहीं रहती है। इतना आराम कर सकते हैं कि मतलब बॉडी को रेस्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, आराम से अपना बॉडी रिकवर कर लेती है। और सबसे ज़्यादा कहीं सफ़र में जाते हैं तो थकान यही रहती है कि लेटने को नहीं मिलता या फिर खाने पीने को नहीं मिलता। तो हम अभी खाने पीने के लिए सब कुछ लेकर आए हैं, तो अभी बस थोड़ी देर में कहीं पर रुकते हैं किसी ढाबे पे या होटल पे, तो वहाँ पर चाय पियेंगे और घर से जो हम खाने पीने के लिए लेकर आए हैं वो खाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं हम बढ़ रहे हैं NH 44 पर आगे की ओर। अब मिलेगा आगे धौलपुर, और धौलपुर से सीधा पहुंचेंगे हम आगरा। तो दोस्तों ये मिल गया हमें एक कृष्णा रेस्टोरेंट करके, यहीं पे चलिए चाय पीते हैं, यहीं पे चलते हैं चलिए, और उसके बाद चाय पीकर अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए। तो दोस्तों बढ़िया नाश्ता हो गया हमारा। नाश्ता क्या, पेट ही भर गया अच्छा खासा। और हाईवे पर बैठे हुए हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आगरा क्रॉस कराए हैं, लेकिन आगरा में हम क्योंकि अंदर नहीं गए शहर में बिल्कुल भी, हमने बाईपास से ही टर्न ले लिया था। ये है आगरा इनर रिंग रोड, जो कि AB रोड से कट के चलता है, और ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। लेकिन हम जा रहे हैं बरेली होकर, बरेली होकर जा रहे हैं, जिसमें कि हम बदायूं, एटा और बदायूं होके रोड लेंगे और बरेली पहुंचेंगे। और बरेली पहुंचने के बाद आगे का रास्ता तय करेंगे हमें कैसे क्या जाना है। तो चलिए दोस्तों चल रहे हैं इसी रूट पर। तो दोस्तों बाईपास से निकलकर, आगरा से जो बाईपास था उससे निकलकर अब हम आ चुके हैं इस बड़े से चौराहे पर, जहाँ से इस रास्ते से सामने वाला ये जो रास्ता है पुल के बगल से, इस रास्ते से हम आए हैं और हमें इधर रास्ते पर जाना है। लेकिन हमने अभी अपनी गाड़ी यहाँ पर फिलहाल लगा दी है, और क्योंकि यहाँ पर छाया थी और थोड़ा हमें क्या है कि रुकना भी था, आराम करना था, काफ़ी देर से सुबह से गाड़ी चला रहे हैं। और ये रास्ता दोस्तों ये जो इटावा तरफ से आता है, ये इटावा की तरफ रास्ता जा रहा है। और इधर ये जो है ये सामने आगरा शहर के लिए है, और हम इस बाईपास से इस पुल के पीछे से आए हैं, और एटा, बदायूं और बरेली के लिए हमें इस रास्ते से होकर जाना है इस वक्त। अभी हम यहीं से जाएंगे। और दोस्तों इस तरीके से कुछ हमारी गाड़ी में बना हुआ है बेड सेटअप, जिसपे ये फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बजाज का फैन है ये। और ये इस तरीके से दो तकिए लगाकर मैं आराम से यहाँ पर सो सकता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा तिरछे पैर करने होते हैं, बाकी मैं अपनी गाड़ी में आराम से सो सकता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका इनर रिंग रोड पर, आगरा इनर रिंग रोड। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं अभी NH 44 पर, और यहाँ से करीब 10 से 11 किलोमीटर चलने के बाद हमें NH 2 लेना पड़ेगा, जो कि जाएगा बदायूं की तरफ, एटा, बदायूं, कासगंज और बरेली की साइड। तो चलते हैं, यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं, और फिर उसके बाद हम लेंगे NH 2।
तो दोस्तों आ गए हैं हम इस एक्सप्रेस वे के टोल पर, जो कि है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको बनवाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये टोल, क्योंकि नया बना है, कितना क्या इसका चार्ज है अभी पता चलेगा, जबकि हमें इस एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही चलना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं टूंडला शहर में, और टूंडला से हम सीधा ये एटा जाने वाले रास्ते पर खड़े हुए हैं। एटा है यहाँ से करीब 60 किलोमीटर, उसके बाद कासगंज, बदायूं और बरेली होते हुए सीधा हल्द्वानी। तो बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लिया है थोड़ा सा, और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद बस हम सीधा यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सोच रहे हैं, क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आधा घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा धूप भी ढल जाए, उसके बाद हम दोबारा निकलेंगे। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे का आराम करने के बाद अब हम लोग फाइनली आगे बढ़ चले हैं एटा की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक भैया बना रहे थे पानी पूरी, तो सोचा कि यहाँ का टेस्ट तो किया ही जाए कि कैसा क्या है। यहीं पास में ही पीछे की साइड उन्होंने ठेला लगाया हुआ था, तो वहीं से थोड़ा सा पानी टेस्ट किया और एक बनवा के लाए हैं सेव पूरी। तो इसका टेस्ट भी अच्छा था और बढ़िया था सब कुछ, क्योंकि वो हींग का पानी मिक्स करके उसमें अलग से हींग का पानी मिक्स कर रहे थे हर एक पानी पूरी में। तो टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हर एक जगह का, क्योंकि चलते फिरते अगर हम जा रहे हैं कहीं गार से, तो यही फायदा है कि कहीं पर रोक कर कहीं जो भी मन है उस प्रकार का खा पी सकते हैं। तो वो ही हमने किया, और ये भी एक सेव पूरी बनवाई, इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो आप भी कभी आओ तो ट्राई करो, अलग अलग जगहों की चीज़ों को खाने का मजा ही अलग है। हाँ। बताओ कैसा टेस्ट है, कैसा है? अच्छा है। दोस्तों हम एटा क्रॉस करके अब जा रहे हैं कासगंज की ओर, और ये हाईवे कुछ इस तरीके का है। ये नेशनल हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, और हाईवे अच्छा है, कंडीशन अच्छी है इसकी, और कहीं पैच वर्क वगैरह नहीं है, दोनों तरफ पेड़ हैं, हरियाली है ठीक ठाक सी। और गर्मी अब थोड़ी सी हल्की कम लग रही है, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 4 बजे का, और 4:15 करीब हो गए हैं। तो मौसम इधर ठीक ठाक सा है, हल्का सा कुछ अंतर लग रहा है। और बस इस पे हम बढ़ रहे हैं, और अब सीधा पहुंचेंगे हम कासगंज। तो पहुंचने ही वाले हैं, लगभग 10 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद सीधा हमारा अगला रहेगा पॉइंट, वो है बदायूं। बदायूं करीब यहाँ से 70 किलोमीटर दिखा रहा है, 70 से 75 किलोमीटर, और हम वहीं पर जाके अपना होल्ड लेंगे। और उससे पहले सोच रहे हैं गाड़ी को रोका ना जाए, सीधा खींचते रहे। तो इस तरीके का कुछ ये कासगंज की ओर जाने वाला रास्ता है, जो कि हमें बदायूं और बरेली की तरफ लेकर जाएगा। धीरे धीरे चले। तो दोस्तों ये है कासगंज का मार्केट। तो पहुंच गए हैं हम कासगंज, और आप देखिए यहाँ का मार्केट कैसा क्या है। और अगर कोई कासगंज से हो तो कमेंट जरूर करना हमारे वीडियो पे। कासगंज का मार्केट अच्छा है, और रास्ते भी चौड़े चौड़े हैं। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं अच्छा खासा रास्ता है ये। आप देखना ये कहाँ का पेट्रोल पंप है, एचपी कौन सा क्या बोलते हैं इस पेट्रोल पंप को। बाकी रास्ता अच्छा है, कासगंज भी अच्छा है। लेंस कार्ड का शोरूम भी है, अरे वाह। तो दोस्तों यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर रुक गए थे हम लोग, यहाँ पर ठंडा पानी मिल गया था, तो हाथ मुँह धो लिया, फ्रेशन अप हो गए थोड़ा सा। और बरेली लगभग यहाँ से 75 किलोमीटर बचा हुआ है,
और हम हैं कासगंज से आगे जो रास्ता जा रहा है उस पर, आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों बीपीसीएल का पंप। और लो भाई पप्पू, रेडी हो गए भैया? तो दोस्तों आ गए हैं हम करीब बरेली के 50 मीटर की। अब यहाँ से बरेली 50 किलोमीटर बचा हुआ है। उससे पहले ये सोरों है, शायद सोरों से भी आगे एक कोई छोटा सा टाउन टाइप है जहाँ पर हम रुक गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे ढाबे नहीं हैं। इस रूट पर कोई अच्छे ढाबे नहीं मिले हमें, मतलब जो खुला हुआ माहौल रहता है एकदम से, वो उस टाइप का यहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर भी हमने सोचा क्योंकि भूख तो लगी रही है तो खाना अपना खा लेते हैं। तो इस प्रकार का कुछ ढाबा है। और क्योंकि आज है अक्कू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, है ना, तो उसके लिए हम एक छोटी सी पेस्ट्री लेकर आए थे और खाना वगैरह खाएंगे हम लोग यहीं पर। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है भोले ढाबा, जिसमें कि इस प्रकार के कुछ आइटम दिए गए हैं। तो अब हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, दाल, मिक्स वेज और रोटी। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या टेस्ट है, कैसा क्या खाना है, फिर हम इस खाने के बारे में रिव्यू भी करेंगे। साथ ही साथ इस रूट के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये बदायूं की तरफ जा रहा है, एटा कासगंज होते बदायूं की तरफ। और इस रूट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा इम्पोर्टेंट, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले खाना ऑर्डर आ जाए और उसके बाद बर्थडे है तो उसका बर्थडे मनेगा। तो दोस्तों आ गया है हमारा खाना। हमने मंगाई थी एक दाल फ्राई, तो दाल देखने में अच्छी है। और मिक्स वेज मंगाया था, इसमें पनीर टिक्का अच्छा डला हुआ है। ये इस प्रकार की है, मिक्स वेज है। और रोटी मंगाई है और है हमारा सैलेड। दाल अच्छा। तो दोस्तों खाना पीना हो गया है पूरा फ्री, पूरा अच्छे से खाना खा लिया हमने। और आप देख सकते हैं प्लेटों को क्या हाल हुआ है, साफ हो गई है प्लेटें। बहुत अच्छा खाना था। आप देख सकते हैं बाहर भी लगभग दिन ढलने को है, रात हो गई है। तो अब बस हम थोड़ा सा आगे चल के बरेली में ही अपना स्टॉप लेंगे कहीं पर। और बरेली में मैं सोच रहा हूँ अपना बेड सेटअप तो पूरा है ही कार में, और बस अच्छी सी जगह देखना है, कोई अच्छा सा या तो रेस्टोरेंट देखेंगे, ढाबा, और वरना फिर किसी पेट्रोल पंप पे अच्छे से उस पर लगाएंगे अपनी गाड़ी और वहीं पर अपना स्टे करेंगे। तो बस खाना पीना हो गया, फ्री हो गए यहाँ से। और यहाँ से करीब बरेली होगा 70 किलोमीटर, जो कि करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और फिर उसके बाद वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है हल्द्वानी। फिर हम आगे की जर्नी आपको बताएंगे हम किस प्रकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों खाना पीना हो गया, बिल हो गया है। बिल लगभग आया था 350 रुपये का, जिसमें मिक्स वेज थी, दाल थी, सलाद था, रोटियां थी और पानी की बोतल भी थी 2 लीटर की। तो चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आप सीधा कार में और पहुंचते हैं बरेली जल्द से जल्द। और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि कहाँ पर बेड लगा के हम सो। तो दोस्तों बज गए हैं रात के करीब 9 और हम लोग बरेली से पहले ही जस्ट एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर रुक गए। हमने अपनी लगा दी है गाड़ी यहीं पर और बना लिया है आज की रात के लिए यहीं पर अपना बसेरा। दोस्तों ये है एचपी का पेट्रोल पंप और हम लोग इधर से आए हैं और सुबह हम इधर साइड निकलेंगे। दोस्तों यहीं से नैनीताल और बरेली के लिए रास्ता गया हुआ है, वहीं पर हम अभी रुके हुए हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि हम सीधा बरेली ही निकलने वाले थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चले तो रास्ता भी क्योंकि ख़राब था, क्योंकि काफ़ी जगह मेंटेनेंस का काम चल रहा है और साथ साथ नींद भी बहुत तेज आने लगी थी, क्योंकि रात में नींद आई नहीं उतनी ज़्यादा ढंग से प्रॉपर। तो नींद आने के कारण हमने गाड़ी, यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है जहाँ पर अपनी गाड़ी रोक ली थी और अभी जस्ट यहाँ पर उठे हैं। तो हमने यहाँ के वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिए
नीट एंड क्लीन बढ़िया वॉशरूम थे यहाँ के। और बस वॉशरूम कर यूज़ कर लिए और हाथ मुंह धोकर अच्छे से रिफ़्रेश हो गए हैं। अक्को और अक्कू क्या कर रहे हो? हेलो करो, हेलो। और ये खेलने में व्यस्त हैं। तो दोस्तों बस हमने वॉशरूम वगैरह यहाँ के यूज़ कर लिए हैं और अच्छे से रिफ़्रेश हो गए, हाथ मुंह धो लिया। अब चलते हैं। बस बरेली 40 किलोमीटर करीब बचा है, क्योंकि रात में उतना कवर कर नहीं पाए थे नींद के कारण। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, सीधा बरेली पहुँच के सीधा पहुँचेंगे हल्द्वानी। तो दोस्तों चलिए, बस गाड़ी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से दोस्तों हमारा सेटअप है सोने का। ये फैन लगा हुआ है और इस प्रकार से सारी चीज़ें कैरी करके चलते हैं हम लोग साथ में। और बस अब गाड़ी हमने जमा ली है दोबारा से प्रॉपर, और बस यहाँ से निकलने वाले हैं, सीधा पहुँचते हैं बरेली। तो दोस्तों ये है बरेली का व्यू। और हम क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आ गए हैं, लगभग टाइम हुआ है 6:30 का, जिस कारण अभी कुछ खुला भी नहीं है। कोई नाश्ता पानी चाय ढाबा होटल कुछ भी अभी ओपन है नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, निकलते हैं आगे, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोग प्रवेश कर गए हैं स्टेट में। और आप देख पा रहे होंगे बरेली से जो ये रास्ता जा रहा है, ये पहुंच रहा है हल्द्वानी की तरफ। और ये रास्ता दोस्तों सबसे अच्छा रास्ता पूरा हमें अभी तक मिला है, तो यही रास्ता है। आप देख सकते हैं कितने हरे हरे पेड़ हैं हाईवे के दोनों तरफ। और ये यही नहीं है, करीब 20 किलोमीटर से ऐसे ही पेड़ हैं। और आप देख सकते हैं नैनीताल है यहाँ से 97, हल्द्वानी 65 किलोमीटर रिमेनिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों रास्ता बहुत ही अच्छा है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये सीनिक व्यू दिखाया जाए। तो दोस्तों हम आ चुके थे हल्द्वानी स्टेशन। और हल्द्वानी स्टेशन पे हमने अपनी रख दी थी कार हमने लगा दी पार्किंग में। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाइक टैक्सी को हायर करने, जो कि मेरी बात फ़ोन पर हो चुकी थी। तो ये जो है रेलवे स्टेशन से तिकोनिया चौराहे में जा रहे हैं। और तिकोनिया चौराहे से हम बाइक हायर करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे कैंची धाम के दर्शन करने।